हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता देगा हमारे चैनल पे आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं। रीजनिंग मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी जनरल मैथ्स की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। यथार्थ का विलोम शब्द बताइए। यथार्थ। चलिए, यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द आपका देखा जाएगा तो वो कल्पित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? यथार्थ का विलोम शब्द आपका कल्पित होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर है। स्वामी, नाथ एवं भर्ता किसके पर्यायवाची हैं बताइए। स्वामी, नाथ एवं भर्ता जो है किसके पर्यायवाची हैं? तो यह सभी के सभी पर्यायवाची शब्द हैं आपके पति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर से? स्वामी, नाथ एवं भर्ता जो है आपके पति के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 68 है 68 नंबर। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का देखा जाएगा अकिंचन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अकिंचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 69 नंबर 69 नंबर। मजू खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ बताइए। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, खरी मजूरी चोखा काम, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। 70 नंबर प्रश्न आपके। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है क्या बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द की अगर बात की जाएगी तो आपका विवर्त हो जाएगा। विवर्त, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका विवर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 71 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपका भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपका जो दिया गया यहाँ पे झरिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर से इसके बाद झारखंड का झरिया, झारखंड का झरिया जो है कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यह कोयला क्षेत्र जो है दामोदर नदी घाटी में स्थित है तथा बिटुमिनस कोयले का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। है आपका 72 72 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, क्या देगा है? निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका पेरियर रामस्वामी नायकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पेरियर नाम से प्रसिद्ध रामा स्वामी नायकर जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सामाजिक सुधारक एवं राजनेता थे। ठीक है, इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया, जिसका सिद्धांत जो है स्वाभिमानी हिंदुत्व का विरोध करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 है 73 नंबर। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए। अचल संपत्ति जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अचल संपत्ति जो है आता है आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अचल संपत्ति को अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 74 74 नंबर। उत्तर दीजिएगा। जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुराना क्वेश्चन है तो इतना ध्यान नहीं देंगे। जो है सुरंजन दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 75 75। वीर सुरेंद्र साई, ठीक है, वीर वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान
के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे यह? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, वीर सुरेंद्र शाही उड़ीसा के संबलपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगला है आपका 76 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। उत्तर दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी पार्टी आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। मैंने इसके बारे में आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। बाकी आपकी राष्ट्रीय पार्टियां कुल मिला के 8 हैं। ठीक है, चलिए 77 है 77 नंबर। पा, पाक्योंग पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बाग डोगरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा आपका बाग डोगरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 78 है 78 नंबर प्रश्न, ध्यान से बताइएगा। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, रुइया गोल्ड कप जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्रिज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को? हाँ है ना, रुइया गोल्ड कप ब्रिज खेल से संबंधित है। ठीक है, ब्रिज खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कप आपके बसालत झाक ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, सिंघानिया ट्रॉफी आदि इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए 78 होगा 79 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण रिक्त स्थान के द्विआवेशित यानी कि डबल चार्ज आयन होते हैं। किसके डबल चार्ज आयन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है आपके हीलियम के, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। अल्फा कण जो है मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना दो प्रोटॉनों व दो न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा है? बताइए किसका मकबरा जो है भारत का पहला किसका मकबरा जो है भारत का पहला बाघ मकबरा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? इसका हुमायूं के मकबरे का निर्माण आपका 1570 ईस्वी में हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 81 81 नंबर प्रश्न। क्या था? वायु के क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण को कहते हैं क्या? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका अभिवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को? इसके बाद वायु के क्षैतिज गति द्वारा स्थानांतरण की प्रक्रिया को अभिवहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 है 82 नंबर प्रश्न, ध्यान से बताइएगा। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है आपके यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है सभी को? लक्ष्य सेन प्रसिद्ध आपके भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 83 है 83 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबरी होती है? तो इसका राइट आंसर हो सकती है आपूर्ति वक्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से? बाजार संतुलन वह बिंदु है, सॉरी आपूर्ति वक्र नहीं हो जाएगा, बाजार संतुलन होगा। ठीक है, बाजार संतुलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, बाजार संतुलन वह बिंदु है जहाँ संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर सर को? तो संतुलन
कीमत वह कीमत होती है जब बाजार में मांग और पूर्ति समान होती है। ठीक है, संतुलन मात्रा संतुलन कीमत के अनुरूप होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। उत्तर दिया, किस दिन को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को जो है विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 6 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। 6 जुलाई को जो है विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण आपका औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।